अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपके साथ मिस्टर इंजीनियर एहसान। वीडियो का टॉपिक जो है वो शाफ्ट के ऊपर है। मेन शाफ्ट जो है क्रेन सेट कैसे सेटिंग की जाती है, और जब क्रेन सेट को लगाएं, जिसे शाफ्ट को फिट करें, तो ये हीट नहीं होनी चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। अगर गर्म होती है तो फिर समझ लीजिए कि आपकी शाफ्ट फिटिंग अच्छे से नहीं की गई है, क्योंकि शाफ्ट में कहीं ना कहीं जो है क्रेन सेट जो है वो फंस रहा है। तो जैसे कि मैंने इसमें जो है शाफ्ट ये लगाई हुई है, तो ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। देखिए, हम इसको निकाल के अभी दिखा रहे हैं, इसको आगे पीछे करेंगे और दिखाएंगे कि जो है बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। जब क्रेन सेट लगाते हैं तो क्रेन सेट में बिल्कुल फ्री होनी चाहिए शाफ्ट, टाइट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और पहले हम क्रेन सेट को रेडी करते हैं। देखिए, ये क्रेन सेट है। इसमें जो हमने ये फोल्डिंग कैम लगाई है वो QF की है ओरिजिनल, और इसमें जो बैरिंग लगाया है मैंने, ये बैरिंग HCH का है, ओरिजिनल बैरिंग। और बैरिंग बहुत अच्छी क्वालिटी, पहले भी बहुत सारी मशीनों में लगा चुके हैं हम, कंप्लेंट नहीं आती है। और इसकी फिनिशिंग देखिए, QF की ओरिजिनल है, फिक्स वाली। और ये अंदर का हिस्सा जो है, इसमें इसके पेंच ज़रूर चेक कर लेना है आपको, ताकि पेंच फ्री ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो लोहे वाली प्लेट जिस पे फोल्डिंग कैम कसी जाती है, तो इसके पेंच जो हैं लूज़ हो जाते हैं। तो इसी वजह से चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि पूरी कहीं पेंच लूजिंग तो नहीं है। और आपको ऐसा लग रहा है कि पेंच बार बार लूज़ हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए आपको, तो हल्की हल्की एल्फी मार देनी चाहिए ताकि पेंच लूज़ ना हो। तो ये किनारी जो है, इसको देखना होता है कि कहीं से घिसी तो नहीं है, और चेक करना होता है कि कहीं से ऐसा ना हो कि टूट जाए। तो इसी वजह ये घिसी हुई है या 19-20 दिक्कत है, तो इसको जो है फ़ौरन ही क्रेन सेट को चेक करके आप इसको नया डाल दें, चेंज कर दें, क्योंकि रिस्क ना लें, क्योंकि अगर फिक्स करने के बाद शाफ्ट आपको फिर निकालनी पड़ती है। तो ये देखिए, हेड में हम इसको अब लगाएंगे, फिट करेंगे और फिर चेक करेंगे कैसे लगाना चाहिए इसको। ये इस तरह से इसको पहले लगाना चाहिए। इसको लगाने के बाद एक हाथ से इसको पकड़ के इसके पेंच लगाएंगे। तो क्रेन सेट जो है बहुत ही जो है सोच समझ कर फिट करना चाहिए और जेन्युइन तरीके से, ताकि दिक्कत नहीं आए आपको। क्योंकि अगर इसमें 19-20 भी अगर ये टेढ़ा होगा या कोई दिक्कत होगी, तो आपका ये क्रेन सेट टूट जाएगा और शाफ्ट गर्म होगी ज़रूर। क्रेन सेट तो टूटेगा ही, शाफ्ट गर्म होगी तो फोल्डिंग कैम जो होती है वो पिलक जाती है, मतलब जैसे प्लास्टिक पिलकती, प्लास्टिक की तो होती है, तो इसीलिए वो पिलक जाती है, तो फिर और दिक्कतें आती हैं, शाफ्ट जाम हो जाती है। तो इसको इस तरह से लगाएं और ये पेंच लगाएं इस तरह से। और टाइट कब करना है, अभी टाइट नहीं करना है, ये पेंचों को लगा के हम छोड़ेंगे। सिर्फ इन पेंचों को हम लगा के छोड़ देंगे, जैसे इसको लूज़ ही छोड़ेंगे। तीनों पेंच लगा दिए, अभी ये लूज़ है, ये देखिए हिला के हम इसलिए चेक कर रहे हैं। अब इसमें हम शाफ्ट जो डालेंगे उधर से 12 नंबर हेड की तरफ से या 1 नंबर हेड की तरफ से जब शाफ्ट डालेंगे, तो शाफ्ट जब बिल्कुल सीधी चली जाएगी, उसके बाद हम इसको फिक्स करके टाइट करेंगे। जैसे ये शाफ्ट है लगी हुई है, तो हम इसको चेक करते हैं, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। अभी जैसे कि ये शाफ्ट हमने बिल्कुल सीधी फिक्स कर रखी है, अब हम इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम ये शाफ्ट को बहुत आसानी से देखेंगे, बिल्कुल बराबर बैठनी चाहिए शाफ्ट इसमें होल में सीधे रखने के लिए, क्योंकि हमने इधर वाले फिक्स कर दिए हैं। तो इसको टाइट कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल, अभी देखो टेढ़ापन आएगा, ये देखिए बिल्कुल फिक्स आ रही है। अब ये बिल्कुल सीधी आ रही है शाफ्ट, ये देखिए बिल्कुल सीधी है। ये मैनुअली तरीका है, बाकी इसका मेरे पास गेज भी है बिल्कुल सीधा लगाने के लिए। तो अब बिल्कुल शाफ्ट को इसी तरह से, ये देखिए शाफ्ट को अभी टेढ़ा हो रहा है, देखिए ये टेढ़ापन आ रहा है, ध्यान से देखिए, हल्का सा गैप दिख रहा, अगर यहीं पे कस देंगे। अब जब हम डालते हैं तो देखिए ये शाफ्ट को, तो अगले हिस्से में चलिए, यहाँ गैप आ रहा, आप पूरी शाफ्ट डालेंगे तो आगे को बढ़ जाएगा ये गैप क्रेन सेट। तो इसको बहुत ध्यान से कसना होता है, हालांकि ये काम जो है इंजीनियरों का ही है,
और जिसे बहुत सारे लोग मशीन वाले खोल देते हैं, फिर परेशान होते हैं, वो फिट नहीं हो पाती है और ये होना भी मुश्किल है। अब देख हमने शाफ्ट इसमें लगा दिए, अब इसको हम यहीं पे टाइट कर देंगे। टाइट करके फिर देखेंगे क्रेन सेट, देखिए ये शाफ्ट बिल्कुल फ्री है, शाफ्ट भी फ्री है, क्रेन सेट भी फ्री है। तो इसी तरह से इसकी फ़िटिंग होती है। और फिर इसको हम जब चलाएंगे मशीन को, फिर रनिंग चला के कम से कम जो है 2-4 घंटे चेक करेंगे कहीं से शाफ्ट गर्म तो नहीं हो रही है, किस हेड पे से गर्म हो रही है उसको जो फिर चेक किया जाता है कि जो क्यों गर्म हो रही, कहीं क्रेन सेट ज़्यादा टाइट तो नहीं हो गया है और शाफ्ट में फंस तो नहीं रहा है। तो इसकी फ़िटिंग ही मेन होती है शाफ्ट की। अगर शाफ्ट मेन शाफ्ट ही इसको कहते हैं, मेन शाफ्ट की फ़िटिंग अच्छी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं भी। तो हम इसी तरह से इसकी शाफ्ट की फ़िटिंग करते हैं और मैनुअली तरीक़े से। हालांकि मेरे पास इसका गैज भी है फिट करने का, तो बिल्कुल फ्री घूम रहा है ये देखिए। तो इसी तरह से फ्री होना चाहिए। अगर ये फ्री नहीं होगा तो फिर ये शाफ्ट गर्म होगी। तो हम इसी तरह से अब इसको टाइट कर देंगे, तीनों पेच टाइट करते हैं और फिक्स करके बहुत अच्छे से टाइट करते हैं ताकि दिक्कत नहीं आए, क्योंकि चलने में ये लोड पड़ता है इस पर। अभी गुटका वगैरह सारी चीज़ें सेटिंग की जाएंगी और शाफ्ट की फ़िटिंग कर रहे हैं। तो इसको चेक करते हैं पूरी शाफ्ट को। 1 लेंथ है इसकी, शाफ्ट की लेंथ है कम से कम 7.5 फीट 8 फीट के आसपास शाफ्ट की लेंथ है, लंबाई है। तो इस तरह से जब ये फ्री नहीं होगी तो आप सेटिंग कैसे कर पाएंगे। तो शाफ्ट का फ्री होना बहुत ज़रूरी होता है। और जो क्रेन सेट हम लगा रहे हैं देखिए, ये बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए, कहीं अटकना या फंसना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी 19-20 भी नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अगर होगी तो फिर ये दिक्कत आएगी आपको। टाइट करेंगे तो ये जाम हो जाएगा, तो जाम होगा तो हेड में दिक्कत आएगी। तो इसी तरह से जैसे ये क्रेन सेट है, अब हम क्रेन सेट को कैसे लगाएंगे देख रहे हैं। इस तरह से चेक करना है कि क्रेन सेट को कहाँ, अगर इधर उधर टाइट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए लेफ़्ट हैंड से राइट की तरफ इसको दबा के रखना है, बिल्कुल फिक्स पिन। अब एक पेच जब टाइट कर दिया, राइट हैंड का ही पेच टाइट करना है पहले नंबर में आपको, फिर चेक करना है इसको। अब ये बिल्कुल एक जगह फिक्स है। अब इसको हमने टाइट कर दिया। अब बीच वाला जो सपोर्ट का बुश है, सपोर्ट वाला जो 3 पिन लीवर को, ये अभी इसको बराबर में टाइट करेंगे, फिर चला के चेक करेंगे कहीं जाम तो नहीं हो रहा है क्रेन सेट हमारा। अब ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जाम हो रहा है, तो इसको हम लूज़ करेंगे क्योंकि इसकी वजह से ही होता है। लूज़ करके हल्का सा फिर बाहर करके मानेंगे इसको। अब चेक करेंगे इसको लगा के। अब देखिए बिल्कुल फ्री घूम रहा है, बराबर भी और फ्री भी। हल्का सा और टाइट है अभी, और फिर से हल्का सा लूज़ करके इसको टाइट कर रहे हैं। तो हल्का सा लूज़ हो। अब ये देखिए चेक किया हमने इसको, फिर घुमा के इसको चेक करेंगे। अब सारा टाइट है, फिर घुमा के चेक करेंगे इसको। और देखिए बिल्कुल ठीक है। अब इतना फ्री घूमना चाहिए, बिल्कुल फिक्स, मतलब दोनों साइड से लीवर फिक्स होना चाहिए। दाहिने बाएं कहीं भी किसी भी तरफ इसमें जो है प्ले नहीं आनी चाहिए, 19-20 भी। तो 3 पिन लीवर फिक्स करने का तरीका यही है। इसी तरह से 3 पिन लीवर को लगाना चाहिए ताकि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। बिल्कुल फिक्स है, A to Z फिक्स एकदम, इसमें कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी। 101% मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से अगर आप लीवर को लगाएंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप चेक नहीं करते हैं, लीवर को लगा के टाइट कर देते हैं तो शाफ्ट जाम होती है। जाम होती है तो क्रेन सेट भी टूट जाता है। तो इसी तरह से हम जो है इस शाफ्ट को डालते हैं बिल्कुल फ्री। अब इसके लॉक डालेंगे हम। लॉक डालने के बाद शाफ्ट पूरी फिक्स हो चुकी है हमारी। अब हम लॉक डालेंगे और फिर शाफ्ट को टाइट करेंगे। आपको बताने के लिए और दिखाने के लिए एक हेड की सेटिंग मैंने आपको दिखाई है और बताया है। और वक्त की कमी की वजह से वीडियो रिकॉर्ड बहुत टाइम पहले से किया हुआ है। बहुत टाइम पहले से मुझे टाइम नहीं मिल पाने की वजह से तो ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। 20 दिन पहले से ही इसको मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो ये लोग डालते, जैसे शाफ्ट को हम बढ़ा रहे हैं ऐसे ही लोग डालते हुए चले जाते हैं, बिल्कुल फिक्स है। अब इसके हम जॉइंटर वगैरह लगाएंगे और एक एक पेच जॉइंटर में लगा देंगे। देखिए एक एक पेच ही हमने जॉइंटर में लगाया हुआ है बिल्कुल फिक्स करके। अब बाकी बाद में सेटिंग करेंगे इसको चला के चेक करने के बाद।
एक एक पेंच लगाया हुआ है ताकि अगर कोई कंप्लेंट हो 19-20 खोलने में दिक्कत नहीं आए। ये टाइमिंग बेल्ट की तरफ है, इसलिए 2-2 पेंच लगाए हुए हैं हमने। ये पूरी शाफ्ट हमने फिक्स कर दी है और कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम इसको रनिंग चला के चेक करेंगे पहले नंबर में मॉनिटर से, फिर देखेंगे कि कैसे चल रही है शाफ्ट, कोई कंप्लेंट तो नहीं है। पहले 172 करते हैं। अच्छा, तो जैसे हमने 172 किया, 172 करने के बाद हमने इसको नीचे दबाने के बाद क्रेन सेट हम बांध देंगे सारे के सारे। बांधने के बाद फिर इसको रनिंग चला के चेक करेंगे। जैसे ये है, इसको हमने नीचे किया और इसी तरह से 172 पे बांधा जाता है। हल्के हल्के टाइट करेंगे, हो सकता है बाद में भी खोलना पड़ सकता है 19-20 दिक्कत आए तो। जैसे ये लगाने के बाद ये टाइट हुक जाम हो गया है तो इसको हम बाद में करेंगे। और ऐसे बहुत सारी बार क्या होता है कि जाम हो जाता है कोई, इसलिए हम टाइट नहीं करते फुल। ये नीचे आ गया 172 पे, ये नीचे आ गया। अब हम इसको यहीं पे टाइट कर देंगे। ये रहा 172 पे। इसी तरह से इसको फिक्स किया जाता है, इसी तरह से। और फिक्स करने के बाद क्रेन सेट वगैरह हमने गुटका भी लगा दिया है। और गुटका कहाँ पर बांधेंगे? जो टाइमिंग आपकी एक्यूरेट आए। टाइमिंग में कभी भी कंप्लेंट नहीं आती है गुटके को अगर सही से आप बांधते हैं तो गुटका जो सेट करते हैं हम, गुटका हमने लगा दिया है। ये लगाने के बाद इसकी सेटिंग कहाँ पर होगी और कैसे होगी, तो हम इसका गेज बनाएंगे निडल वार का दोबारा से, क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी लोगों को फ़र्क रह जाता, समझ में नहीं आती है। और बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हुए हैं इस पर, लेकिन शाफ्ट का वीडियो हमने नहीं बनाया था। शाफ्ट का ये पहला ही वीडियो है। और गुटके की टाइमिंग का, शटल टाइमिंग के वीडियो काफ़ी सारे पड़े हुए हैं फिर भी, लेकिन शाफ्ट का जो है पहला वीडियो है ये। तो जैसे कि गुटके की सेटिंग में हम 12 पॉइंट पे मानते हैं, 12 सेंटीमीटर और करीब करीब 2 mm। इसको 12 सेंटीमीटर और 2 mm पे इसको हम गुटके में टाइमिंग अपर को बांधते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइमिंग अपर, टाइमिंग सेट होता है, एक अपर होता है, एक स्मॉल होता है। स्मॉल छोटा होता है और अपर जो होता है ये बड़ा होता है। तो 12 सेंटीमीटर 2 mm, तो इतने पे ही बांधते हैं इसको। टाइमिंग अपर को कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। हालांकि 2 से कुछ फालतू है, 19-20 का 2 mm ही है। वैसे लगाने में स्केल भी थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है। और इसको जो है यहीं पे स्केल लगाएं, टाइमिंग अपर में स्केल जो लगाएं टाइमिंग सेट में वो यहीं पर लगाएं। कहीं ऊपर और नीचे लगाएंगे तो फिर फ़र्क आएगा। तो यहीं पे इसको बांध लेना है। यहाँ पर बांधने के बाद इसे बारीकी से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए 2 mm है, 12 सेंटीमीटर और 2 mm है ये। यहीं पे इसको बांधना है। 19-20 अगर रखेंगे तो फिर आपकी टाइमिंग में फ़र्क आएगा, इसलिए मैंने बारीकी से दिखाने की कोशिश की है। इसी तरह से मैंने टाइमिंग कपर को बांध लिया है। और बांधने के बाद टाइमिंग कपर को अब मैं गुटके सेट की जो है टाइमिंग करता हूँ। ये गैज जो है 172 का गैज है ये नॉर्मल गैज है। ये बड़ा वाला गैज हाई स्पीड का गैज नहीं है। एक हाई स्पीड का गैज आता है, वो थोड़ा सा मोटा होता है। ये नॉर्मल गैज है 172 जो टाइमिंग करते हैं उसके लिए है। ये मैनुअली तरीक़ा हमने बनाया है। तो इसको जो है यहाँ रखने के बाद इसी तरह से, ये इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शाफ्ट की सेटिंग की है मैंने। तो साथ ही साथ मैं आपको गुटके की टाइमिंग भी बता दूँ कि टाइमिंग में फ़र्क नहीं आता। लोग कहते हैं ना टाइमिंग में फ़र्क आता है, लेकिन फ़र्क नहीं आता है। फिर उनके बांधने में, गुटके सेटिंग करने में, या फिर कहीं ना कहीं लीवर को लगाने में, कहीं ना कहीं क्रेन सेट को फिक्स करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है।
तो ये ख़ुद की गलती होती है जो एक्यूरेट नहीं बांध पाते हैं, जो टाइमिंग सेटिंग नहीं आती है, क्योंकि हम जो बांधते हैं टाइमिंग सेट हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो हम जैसे हमने बांधा है, ये हमने 172 पे, लेकिन फिर भी फ़र्क आ रहा है क्योंकि हमारा हैंड जो है, जो हम बांधते हैं ना मैनुअली तरीक़े से, 19-20 हिल जाता है। तो इसलिए अब हमने जिसे लूज़ किया, लूज़ करने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे जो हमने गैज बनाया है नीडल वार का। जो गैज बनाया है उस गैज को लगाने के बाद बिल्कुल फिक्स, बिल्कुल सीधा रखना है गैज को आपको। 19-20 जो 19-20 नहीं रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है गैज को। ये देखिए बिल्कुल सीधा। अब यहाँ जैसे सीधा, बिल्कुल सीधा, 19-20 भी नहीं होना चाहिए। इधर उधर होगा तो फिर दिक्कत आएगी आपके लिए। तो 19-20 नहीं होना चाहिए। तो ये गैज बिल्कुल यहाँ फिक्स है, बिल्कुल सीधा करके। और गुटका भी, गुटके को मैं उल्टे हाथ से दबा लूँगा, फिर इसको टाइट करूँगा ताकि फ़र्क ना। ये देखिए इस तरह से चेक कर लें कि फिर भी कई बार, 1-2 बार चेक करना ज़रूरी है ताकि 19-20 रहे ना, कहीं भी बिल्कुल सीधा रहे, कहीं प्रॉब्लम ना आए। तो ये देखिए मैंने जैसे पकड़ लिया ना, गुटके को दबा लिया यहाँ पर ताकि ये हिले ना। दबा के बाद अब हम इसको टाइट करेंगे, यहीं पर इसको टाइट कर देना है। अब हमने यहाँ पर इसको टाइट कर दिया, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेटिंग 101% है ये 172 पे। ये जमसन लाइट से कितना आ रहा है देखिए, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, कोई भी फ़र्क नहीं है और बिल्कुल सही से मैंने इसको बांधा है। इसी तरह से अगर आप इसकी टाइमिंग करेंगे, बांधेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 101% आपकी टाइमिंग में कहीं भी कुछ भी फ़र्क नहीं